में आज काकोरी बलिदान दिवस के रूप में बलिदानियों को याद करते हुए जिस तरह से ड्रोन कैमरे का शो आयोजित किया गया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ पर मंच से जिस तरह से संबोधन किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा की तरह उनका संबोधन भारत माता की जय के साथ शुरू हुआ। इसके साथ ही अभिभावकों का अभिवादन करते हुए उन्होंने काकोरी कांड में बलिदानियों की जीवन गाथा पर छोटा सा प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमारे देश में आज़ादी मिली है और आज हम खुली आसमान में हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये भी अपने आप में सुनने की बात है। एक बार आप जरूर सुने कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से काकोरी कांड में बलिदानियों की गाथा पर प्रकाश डाला। आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अस्फाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्र नाथ लाड़ी को जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पे लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है, जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। बहुत बढ़िया शो था, बहुत अच्छा लगा। जो कभी हमने सोचा नहीं था ऐसा गोरखपुर में देखने को मिलेगा। आज मुख्यमंत्री योगी जी ने हम लोगों को ये शो दिखा के उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिदान दिवस के अमृत महोत्सव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अमृत महोत्सव इस वर्ष को घोषित किया गया है, उसके अंतर्गत आज पूरा देश का सबसे बड़ा शो इस गोरखपुर में 750 ड्रोन के साथ आज इतने बीच में पब्लिकों को बीच में रखा गया। जो भी हमारे देश के शहीदों ने जो बलिदान दिया, उन सभी के बारे में इन ड्रोन के माध्यम से सारे लोगों को एक देशभक्ति की जो छुपा कर रखा गया था और सरकारों ने हमारे नायकों को, देशभक्ति के जो नायक थे उन लोगों को छुपा कर रखा था, लेकिन आज ड्रोन 750 ड्रोन के माध्यम से आज देश का प्रथम ये शो यहाँ पर चालू हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस तरह का शो आयोजित किया। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।